नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करने वाले हैं, सोलर पैनल। ये असल में काम कैसे करते हैं? तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, हम सब ने सोलर पैनल देखे हैं, है ना? छतों पर, खेतों में, हर जगह। पर सवाल ये है कि कांच की ये पतली सी शीट आखिर सूरज की रोशनी को बिजली में बदल कैसे देती है? ये कोई जादू तो है नहीं, तो फिर क्या है? अच्छा, तो इस कैसे को समझने के लिए हमें जरा गहराई में उतरना होगा। मतलब बहुत ज्यादा गहराई में, एकदम एटम के लेवल पर। ये सब शुरू होता है सिलिकॉन से। सिलिकॉन जो रेत में पाया जाने वाला एक बहुत ही आम एलिमेंट है। अब इसकी खास बात यह है कि ये न तो पूरी तरह से कंडक्टर है, मतलब बिजली को आसानी से जाने दे, और न ही पूरी तरह से इंसुलेटर, जो बिजली को बिल्कुल ही रोक दे। ये बीच में कहीं है, और इसीलिए इसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अकेला शुद्ध सिलिकॉन हमारे किसी खास काम का नहीं है। तो साइंटिस्ट्स ने इसके गुणों को बदलने के लिए एक बहुत ही, कह सकते हैं, चतुर तरकीब निकाली। और यही वो खूबी है, बिजली के बहाव को कंट्रोल करने की ये अनोखी क्षमता, जो सिलिकॉन को सोलर पैनल का असली हीरो बनाती है। ये अपनी मर्जी से कंडक्टर या इंसुलेटर बन सकता है। इस तरकीब को कहते हैं डोपिंग। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए कोई सप्लीमेंट लेता है। ठीक वैसे ही हम सिलिकॉन में जानबूझकर दूसरे एलिमेंट्स की बहुत थोड़ी सी मिलावट करते हैं ताकि उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए। और इस डोपिंग से होता क्या है? इससे सिलिकॉन की दो अलग अलग टीमें बन जाती हैं। एक है एन टाइप यानी नेगेटिव। इसे बनाने के लिए सिलिकॉन में फास्फोरस मिलाया जाता है, जिससे इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और दूसरी टीम है पी टाइप यानी पॉजिटिव। इसमें एल्यूमिनियम मिलाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनों की जगह खाली होल बन जाते हैं। एक तरह की खाली जगह जो पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करती है। तो अब हमारे पास दो टीमें हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। अब असली खेल तब शुरू होता है जब इन दोनों को एक साथ लाया जाता है। जैसे ही पी टाइप और एन टाइप सिलिकॉन मिलते हैं, इनकी सीमा पर एक पीएन जंक्शन बन जाता है। और यही पूरे सोलर सेल का दिल है। सोचिए, ये एक तरह का वन वे गेट है, एक ऐसा गेट कीपर जो इलेक्ट्रॉनों को सिर्फ एक ही तरफ जाने की इजाजत देता है, वापस आने की नहीं। तो अब देखिए कि ये सब मिलकर काम कैसे करता है। स्टेप 1, सूरज की रोशनी पैनल पर पड़ती है। रोशनी का एक फोटॉन एन टाइप लेयर में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को, कह लीजिए, धक्का मारकर जगा देता है। स्टेप 2, अब ये एनर्जी से भरा इलेक्ट्रॉन पी टाइप लेयर की पॉजिटिव होल्स की तरफ खिंचता है। लेकिन स्टेप 3, वो जो हमारा गेट कीपर है, पीएन जंक्शन, वो उसे सीधे पार नहीं करने देता। वो उसे एक लंबे रास्ते यानी एक बाहरी सर्किट से घूमकर जाने के लिए मजबूर कर देता है। और स्टेप 4, जब लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन इस सर्किट से होकर बहते हैं, बस वही तो बिजली है। चलिए, तो एक सेल से बिजली बनाना तो हमने सीख लिया, पर ये तो बस एक छोटी सी चिंगारी है। इस छोटी सी चिंगारी को उस आग में कैसे बदला जाता है जो पूरे के पूरे शहर को रोशन कर सके? आइए देखते हैं। देखिए, एक अकेली सोलर सेल वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होती। इससे सिर्फ लगभग आधा वोल्ट बिजली ही बनती है, बहुत ही कम। लेकिन जब हम ऐसी ही 72 सेल्स को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है एक सोलर मॉड्यूल, और इसकी ताकत होती है करीब 36 वोल्ट। तो देखा एकता में कितनी शक्ति है। और ये तो बस शुरुआत है। देखिए, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है। सबसे छोटा ब्लॉक है सेल। कई सेल मिलकर बनाते हैं मॉड्यूल। कई मॉड्यूल मिलकर बनते हैं पैनल। और जब आप छत पर बहुत सारे पैनल एक साथ देखते हैं तो उसे कहते हैं एरे। और जब हजारों एरे एक विशाल मैदान में फैल जाते हैं तो वो बन जाता है एक सोलर पार्क। तो अब एक प्रैक्टिकल सवाल आता है, अगर कोई सोलर पैनल लगवाना चाहे तो कौन सा चुने? देखिए, मार्केट में मोटे तौर पर दो तरह के पैनल मिलते हैं। एक जो दिखने में एकदम काले होते हैं, जिनके कोने गोल होते हैं, उन्हें कहते हैं मोनोक्रिस्टलाइन। और दूसरे जो नीले दिखते हैं और जिनके कोने चौकोर होते हैं, वो है पॉलीक्रिस्टलाइन। अब फर्क क्या है? मोनोक्रिस्टलाइन ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, यानी कम रोशनी में भी बेहतर काम करते हैं, लेकिन थोड़े महंगे होते हैं। वहीं पॉलीक्रिस्टलाइन को तेज धूप चाहिए, लेकिन ये सस्ते पड़ते हैं। तो चुनाव मौसम और बजट पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब तक हमने एटम से लेके सोलर पार्क तक का सफर देख लिया। अब जरा और जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि असल दुनिया में, असल जिंदगी में इस टेक्नोलॉजी का क्या असर हो रहा है। और इसके लिए भारत से बेहतर उदाहरण क्या होगा? बात करते हैं कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। सोचिए,
एक एयरपोर्ट जिसका सालाना बिजली का बिल था 15 करोड़ रुपए, एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो उन्होंने क्या किया? 62 करोड़ रुपए का निवेश करके 46,000 सोलर पैनल लगवाए। और नतीजा? ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया जो पूरी तरह से सोलर पावर पर चलता है। और सबसे बढ़िया बात, जो 62 करोड़ लगाए थे वो सिर्फ 4 साल से कुछ ज्यादा समय में बिजली की बचत से ही वसूल हो गए। ये पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए एक शानदार जीत थी। और कोची जैसी सफल कहानियां ही एक बहुत बड़े सपने को ताकत देती हैं। सपना है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड का। मतलब एक ऐसा ग्लोबल ग्रिड बनाया जाए जो पूरी दुनिया को सोलर एनर्जी से जुड़े, जहां एक हिस्से में रात हो तो दूसरे हिस्से से, जहां दिन है, वहां से बिजली सप्लाई हो सके। और बस यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। क्या ये मुमकिन है? क्या सूरज की रोशनी से चलने वाला एक अकेला ग्रिड वाकई हमारी पूरी दुनिया को जोड़ सकता है, उसे पावर दे सकता है? कोची जैसे उदाहरण उम्मीद तो जगाते हैं, लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए हमें किन तकनीकी और राजनीतिक चुनौतियों से पार पाना होगा? सोचने वाली बात है।